हेलो बच्चों, मैं विक्रम यादव, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10वीं का सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि भारत की वित्तीय राजधानी मानी जाती है। भारत की वित्तीय राजधानी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई को। भारत की वित्तीय राजधानी मानी जाती है मुंबई को। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट की गई, किस राज्य में? ऑप्शन नंबर डी मैसूर में। बच्चों, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट की गई थी, किस राज्य में? मैसूर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है बच्चों? तो अनुच्छेद 19 में। ऑप्शन नंबर ए 19 में। नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है बच्चों? अनुच्छेद 19 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए। ऑप्शन नंबर सी, धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध का। संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी, धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वप्रथम 1918 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ किस देश में? सर्वप्रथम 1918 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था किस देश में? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड में। अच्छा, क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत में लोकसभा में महिलाओं प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? भारतों के लोकसभा में महिलाओं प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी 62। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 62। महिलाओं प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है भारत में? तो 62 है। भारत में लोकसभा में महिलाओं प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? तो 62। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत में सांसद स्नातक महिला है। भारत में सांसद स्नातक महिला है। ऑप्शन नंबर ए 90%। 90%। चलिए 90%। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन कब किया गया था बच्चों? ऑप्शन नंबर बी 1946 में। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1946 में किया गया था। चलिए, अच्छा, संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में। आप लोगों को पता होगा कि जो ये लागू किया गया था 1950 में, 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, हाँ सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कितनी भाषाओं को संविधान की अनुसूची में डाला गया है? कितनी भाषाओं को संविधान की अनुसूची में डाला गया है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी 22 को। कितनी भाषाओं को संविधान के अनुसूची में डाला गया है? तो 22 भाषाओं को संविधान के अनुसूची में डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारतीय भाषा का उल्लेख संविधान के किस सूची में मिलता है? भारतीय भाषा का उल्लेख
संविधान के किस सूची में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी 8वीं अनुसूची में। भारतीय भाषा का उल्लेख संविधान के 8वीं सूची में मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 11 देखिए। 73वां संविधान संशोधन कब लगाया गया था? 73वां संविधान संशोधन कब लगाया गया था? ऑप्शन नंबर बी 1991 में। 73वां संविधान संशोधन कब लाया गया था? 1991 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 74वां संविधान संशोधन पारित कब हुआ था? 74वां संविधान संशोधन पारित कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1992 ईस्वी में। 1992 में। अच्छा, 73वां था 1991 में और 74वां संविधान संशोधन पारित हुआ था 1992 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों। ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए या होती है? ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए बच्चों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किए थे? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किए थे? ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण ने। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किए थे? जयप्रकाश नारायण ने। या ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों। ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था किस राज्य से? ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था बच्चों? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1948 में। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1948 में। हमारा भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 में हुआ था हमारा भारत, 15 अगस्त 1947 को। ये श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो 1948 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। जनता दल पार्टी का गठन कब किया गया था? जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था बच्चों? ऑप्शन नंबर बी 1999 ईस्वी में। जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी बच्चों? याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 25 जून 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 25 जून 1975 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। चिपको आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? चिपको आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था बच्चों? ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड से हुआ था। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी 1688 ईस्वी में। गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 ईस्वी में। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।